गाइज, मिर्जापुर नाम सुनकर आपको क्या याद आता है? ऑफ कोर्स यहाँ की क्राइम स्टोरीज, राइट? लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में कि यहाँ की सिर्फ क्राइम स्टोरीज नहीं बल्कि खौफनाक घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मशहूर है। उन्हीं में से एक कहानी है मेरे पास, यहाँ के एक फार्म हाउस की कहानी, जहाँ साल 2018 में 4 दोस्त गए थे। कहते हैं कि इस फार्म हाउस का दरवाज़ा उस हादसे के बाद से कभी भी नहीं खुला, क्योंकि ना सिर्फ उन 4 दीवारों के बीच लेकिन वहां गए लोगों को उस पूरे इलाके में खौफ का सामना करना पड़ा था। शायद इसीलिए मिर्ज़ापुर के इस फार्म हाउस की कहानी सबसे अलग है, बाकी हॉरर स्टोरीज जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप भी वैसा ही खौफ महसूस कर सको जैसा एक ज़माने में उन 4 ने किया था। गाइस, ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे यूट्यूब पे हूँ वैसे ही मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वैसे ही मैं स्पॉटिफाई पे भी हूँ। एंड वी आर डूइंग वेरी गुड ऑन ईच प्लेटफॉर्म्स। लेकिन मैं एक ऐप पर हूँ जिसका नाम है गुरु ऐप, जो कि आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। वहाँ पे भी हमारी ऐसी तमाम कहानियाँ हैं जो आप जाके वहाँ पे हॉरर का लुत्फ़ उठा सकते हो। वहाँ की कहानियाँ और ज़्यादा अलग होती है, नेक्स्ट लेवल होती है, और थोड़ी ही कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शन प्राइसेस है जिसको आपको देना है, लेकिन कहानियाँ वाकई में बेमिसाल होगी वहाँ पे। अगर आप वो जाके देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब ये कहानी शुरू होती है। आकाश, सुधीर, प्रकाश और गौतम चारों काफ़ी पुराने दोस्त थे जो कि नोएडा में ही रहा करते थे। उन चारों ने साथ में ही कॉलेज में पढ़ाई करी थी, लेकिन कॉलेज के बाद अब सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो चुके थे। लेकिन फिर एक दिन सभी ने आकाश के घर पे मिलने का प्लान किया। जब वो लोग आकाश के घर पहुंचे तब उनमें से एक ने कहा कि चलो यार, काफ़ी टाइम हो गया, कहीं पे जाके आते हैं, इस वीकेंड पे कहीं तो जाते प्लीज़। फिर गौतम ने बोला कि चलो फिर यही मिर्ज़ापुर में मेरे चाचा का एक फार्म हाउस है, वहीं पर जाते हैं। सारे लोग खुश हो गए। फिर गौतम ने कहा कि पर कुछ महीनों से कोई भी वहाँ पे गया नहीं है। ऐसा कहते कि जब से वो पास वाले कुएं में किसी की मौत हुई ना, तब से वहाँ पे कोई रात को भटकता नहीं है। और तो और गाइस, उस कुएं की ना एक खास बात है, पानी हमेशा भरा हुआ रहता है, बहुत देर तक वो भरता रहता है पानी। और कभी कभार इतना भर जाता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो इंसान मरा था ना, उसकी लाश तक नहीं मिली थी, इतना ज़्यादा गहरा पानी है वहाँ पे। ये सुनकर बाकी सब लोग हंस पड़े कि भाई फिर तो यहीं पर जाना तय है, रात को पार्टी करते करते हमें और भी हॉरर स्टोरी सुनने मिल जाएगी यहाँ पे। फ्राइडे का दिन था। ये चारों आकाश की गाड़ी लेकर मिर्ज़ापुर की तरफ निकल जाते हैं। इनका सफर लगभग कुछ 1 से 1.5 घंटे का था और यही सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे उस जगह पर जाने के लिए। जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर जा रही थी, प्रकाश ने नोटिस किया कि उसके फ़ोन का नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहा है और आसपास सिर्फ पेड़ और एक लंबी सड़क है जो कि जंगल के बीच से होकर निकल रही है। प्रकाश और सुधीर गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, ठीक है। तब प्रकाश की नज़र आगे आने वाले एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है और वो देखता है कि उस पेड़ के नीचे एक लड़का पूरी तरीके से भीगा हुआ बैठा था। लेकिन उसने वो चीज़ अनदेखा कर दिया कि मैंने नहीं देखा, मतलब उसने इग्नोर कर दिया कंप्लीटली। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिसको प्रकाश ने देखा वो ही चीज़ उनके इस सफ़र का एक हिस्सा बनने वाली थी। और ये लोग अब उस जगह पर पहुंचने ही वाले थे। एंड अब करीब दोपहर के कुछ 4 बज रहे थे। जैसे ही ये लोग उस जगह पर पहुंचे, सुधीर ने उस फार्म हाउस को बहुत अच्छे तरीके से देखा और उसने अभी कहा कि ये तो कोई हॉरर मूवी के सेट से कम नहीं लग रहा है। ये सुनकर बाकी तीनों भी हंसने लग गए। फिर गौतम इनसे कहता है, अरे अभी तो ट्रिप शुरू भी नहीं हुई है, चलो आगे भी देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हॉरर होता है। तब तक हम इस जगह की साफ सफाई कर लेते हैं। और अंदर जाते वक्त सुधीर और प्रकाश को उस घर के पास वाले कुएं से अजीब सी बदबू आने लगती है। प्रकाश कहते हैं कि शायद से यहाँ के लोग ना इसका अच्छे से देखभाल नहीं करते इस कुएं का। रात के तकरीबन अभी 8 बज रहे थे। सब लोगों का साफ सफाई करने वाला काम कंप्लीट हो चुका था। जिसका लगेज बैग जिसको कहाँ रखना था, एवरीथिंग वॉज कंप्लीटेड। लेकिन यहाँ पे प्रकाश ना किचन में अभी भी कुछ काम कर रहा था। वो काम कर ही रहा होता है कुछ तो कि तिरछी नज़र से ना उसकी नज़रें खिड़की की तरफ गई। आंगन में रात के अंधेरे में कोई तो चल रहा था। उस पूरे घर के आसपास कोई भी नहीं रहता। प्रकाश भी यही सोच रहा था, यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है, किसी का घर भी नहीं है पास में, एकदम शायद से घर के गेट के सामने है। लेकिन ये जो खिड़की थी ये घर के बैक साइड पे है। ये कौन टहल रहा है? और ये मेरे दोस्तों में से भी कोई नहीं है। उसने आवाज़ लगाई, वहाँ पे कौन है? कुछ काम है क्या आपको? कुछ
जवाब नहीं मिला। दोबारा एक और बार वो बस पूछने ही जा रहा था कि वो परछाई वहाँ से गायब। बहुत गहरे सोच में पड़ गया, लेकिन उसी वक्त उसने ये भी सोचा कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे कोई जानवर हो सकता है, हम लोग जंगलों के बीच में हैं, तो उसने जाने दिया इस ख्याल को। फिर उसके बाद अभी सारे लोग बैठ के टीवी देख रहे थे हॉल में, और प्रकाश आके बोलते कि चलो अभी खाना वाना खा लेते, उसके बाद हम लोग हॉरर स्टोरीज वगैरह सुनने में बैठ जाएंगे। सबका सब कुछ काम करके हो जाता है, एवरीवन वाज जस्ट सिटिंग इन द हॉल। अब प्रकाश बोलता है चलो अभी हॉरर स्टोरी सुनना चालू करते हैं। वो कुछ कहने जा ही रहा था कि खिड़की के पास से उसको ऐसा दिखता है कि कोई तो जस्ट वहाँ से भाग के गया, और उसने अभी चिल्ला के अपने दोस्तों को कहा गाइस गाइस कोई तो अभी वहाँ से भाग के गया। फिर उसके दोस्त कहते हैं अरे यार अब तक हॉरर स्टोरी सुनाना तूने चालू भी नहीं किया है, खामखा क्यों डरा रहा है। प्रकाश ने कहा मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, कुछ वक्त पहले जब मैं किचन में काम कर रहा था उस समय भी मैंने सेम ऐसी ही परछाई देखी थी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ना सुधीर आसपास जितने भी लोग बैठे हुए रहते हैं सबको ऐसा कोनी मारते हैं और कहता है कि चल ना थोड़ा मजाक करते हैं प्रकाश के साथ। फिर उसके बाद वो कहते हैं हाँ यार हमको भी परछाई दिखी, लेकिन तुझे एक नाम नहीं सुनाई दिया जो उसने जाते जाते कहा था। उसने कहा था प्रकाश, और फिर सब लोग हंसने लग जाते। फिर प्रकाश कहता है कि हंसो मत यार, ये सारी चीजों पे बहुत पढ़ा है मैंने इन सारी चीजों के बारे में, मरे हुए लोगों का मजाक नहीं उड़ाते। हो सकता है कि वो जो परछाई वहां पे थी वो किसी इंसान की हो ही ना, हो सकता है कि वो कोई चुड़ैल हो सकता है कि वो कोई आत्मा हो जो यहाँ पे आधी रात में भटक रही हो। मैंने गौतम से आते वक्त ये पूरी कहानी सुनी थी इस जगह के बारे में। इस फार्म हाउस का इतिहास बहुत ज्यादा खतरनाक रहा है, लेकिन पुख्ता है। हर एक चीज सुनने में अनबिलीवेबल जैसी लगती, विश्वास नहीं होता, लेकिन जब मैं यहाँ पे हूँ मुझे हर एक चीज इत्तेफाक नहीं लग रही है, हो रही है ना आसपास, मुझे दिख रही है, दो बार दिख चुका है, मजाक मत उड़ाओ। फिर वहां से गौतम भी कहते हैं हाँ गाइस हम लोग को ये सब चीज़ों के बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा टोन डाउन करते हैं सब चीज़ों को, जाके सो जाते, इट्स वो ज़्यादा बेटर होगा। अभी प्रकाश ना एकदम गुस्से में उठ के ना अभी अपने कमरे की तरफ जा रहा था। फिर सुधीर बोलता है अरे प्रकाश सुन यार, मजाक कर रहा था यार, समझना हम लोग तो दोस्त है यार बचपन के, मजाक भी नहीं समझता है तू। फिर प्रकाश कहता है नहीं यार ये सारी चीज़ें मजाक में लेने जैसा नहीं है यार, मैं वहाँ पे किचन में खड़ा था, मैंने वो परछाई देखी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर सुधीर कहता है क्या यार तू सिर्फ एक परछाई को देखकर डर गया है, एक काम कर रुक जा, अभी तू सीधा सोने मत जा, मैं भी अभी सोच ही रहा था जस्ट खाना वाना हुआ है, खाली ऐसे बैठे हुए थे, इट्स बेटर कि हम लोग जाके थोड़ा आंगन में वॉक करते चलते थोड़ा सा, है ना, आजा चल मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रकाश कहता नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं जाके सो रहा हूँ यार, तू जा यार किसी और को लेके जा तू गौतम को लेके जा। फिर सुधीर कहता है चल ठीक है यार कोई बात नहीं, तू जाके सो जा, मैं थोड़ा राउंड मार के आता हूँ। प्रकाश जाता है अपने कमरे में, बाथरूम में जाता है, अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है और जाके अभी अपने बिस्तर पे सो जाता है। जैसे ही वो सोता है अपनी आंखें बंद करता है, उसी समय उसको बाथरूम के अंदर से पानी के टप 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 ऐसी आवाज आती है। वो उठता है, जाता है, देखता है ना कोई टैप खुला है ना कोई लीकेज है, कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। सोचा चल ठीक है होगा कुछ, वापस गया, सो गया। कुछ समय बाद वापस से टप 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 करके तेजी से थोड़ी आवाज आने लगी। वापस उठा, गया, देखा बाल्टी एग्जैक्ट नल के नीचे है और बाल्टी पूरी तरीके से सूखी है, पानी का नाम निशान नहीं है वहां पे। वो अब थोड़ा सा घबरा गया, उसका आवाज तो मुझे वाकई में आ रही है, मेरे आसपास किसी का कमरा भी नहीं है, सबका दूसरी तरफ है कमरा, ये कैसे हो सकता है। जल्दी से उसने खिड़की से सुधीर को आवाज लगाई कि सुधीर जल्दी आए यार, यहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है यार, जल्दी आ जा रहा है यहाँ पे। सुधीर बाहर आकाश और गौतम के साथ घूम रहा था। वो लोग भी एकदम डर गए कि अरे बाप रे हो क्या गया, अचानक से इसको आधी रात को चिल्ला रहे हैं। सब लोग जाते एकदम भागते हुए जा रहे हैं वहाँ पे। एंड यहाँ पे प्रकाश भी एकदम टेंशन में कि ये क्या हो रहा है मेरे कमरे में, शायद से कुछ तो खराब है यहाँ पे, कुछ तो ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल नहीं है, शायद से पैरानॉर्मल है। अब यहाँ पे जो गौतम और आकाश थे वो उसने अभी दरवाज़ा खोला, वो लोग अंदर जा ही रहते हैं और जाते जाते आकाश ने बोला दरवाज़ा बंद कर देना, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे अंदर। फिर उसके बाद सुधीर दरवाज़ा बंद ही कर रहा होता है कि वो नीचे देखता है तो उसके पैर पे ना थोड़ा पानी लगता है। देखता है ये क्या है, पैरों के निशान है यहाँ पे पानी से लगे हुए, ये कौन, और वो भी बाहर जा रहा है कोई आदमी नंगे पैर, ऐसे कैसे हो सकता है। दरवाज़ा बंद करता है और वो अंदर जाता है। फिर ये देखता है कि ये गौतम, आकाश वगैरह सब लोग बाथरूम के सामने खड़े हैं और वो बोलता है कि अरे यार यहाँ से पानी टपक रहा है, लेकिन आवाज़ तो आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग एकदम सस्पिशियस खड़े हैं वहाँ पे कि उसी समय
सुधीर आ जाता है अंदर, वो बोलता है अरे गाइज ये क्या है, पूरा घर पहले तो इतना बड़ा है और यहाँ पे तुम लोग हर एक चीज़ इतनी एंटीक है यहाँ पे, और तुम लोग नंगे पैर यहाँ पे घूम रहे हो, वो भी पानी में भीगे हुए, ये क्या मस्ती है, थोड़ा तो जरा कदर करो, गौतम क्या सोचेगा अगर गौतम के चाचा को पता लग गया तो। फिर उसके बाद प्रकाश कहता है भाई भाई कोई भी पानी से यहाँ पे बाहर गया नहीं है। अभी अगली सुबह प्रकाश जागता है और अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और वैसे सुधीर भी बाहर निकलते। फिर सुधीर पूछता है भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है ना भाई। फिर प्रकाश बोलता है हाँ हाँ थोड़ा ठीक है, एकदम सर थोड़ा सा भारी हो गया है मेरा। फिर उसके बाद ये लोग चल के बाहर जा रहे होते हैं और उस वक्त ना वो लोग देखते कि अकेला हॉल में गौतम बैठा हुआ है अपना मुंह एकदम लटका के। फिर उसके बाद सुधीर जाते हैं और पूछे भाई क्या हो गया तेरे को, इतनी सुबह सुबह मुंह लटका के क्यों बैठा है। फिर उसके बाद प्रकाश उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और पूछता है भाई हुआ क्या है जरा बताएगा। फिर गौतम बोलता है पता नहीं यार एक अजीब सा हादसा हुआ मेरे साथ। सुबह सुबह 5 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर ऐसे टहलने के लिए चले गया आंगन में और मैं टहल रहा था, अंधेरा था और टहलते टहलते मुझे लगा कि शायद से अभी मैं बिस्तर पे जाके थोड़ा लेट ही जाता हूँ, थक भी गया हूँ चल चल के। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना मैंने देखा कि कुछ पैरों के निशान हैं गीले गीले। फिर सुधीर बोलता है मैंने भी तेको वही बोला था ना रात को, तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो यार, क्या यार तू ये सब कुछ अभी मेरे को बोल रहा है, अभी तू बोल रहा है, रात को मैं ये वाली बात ऑलरेडी बोल चुका हूँ। फिर गौतम कहता है कि नहीं जो तूने बोला मैंने वो देखा और मैंने रात को वो सब चीज़ें साफ कर दी थी, लेकिन इस बात में ना एक फ़र्क है, तूने जो पैरों के निशान बताए थे वो घर से बाहर की तरफ जा रहे थे, मैंने सुबह में 5 बजे जो पैरों के निशान देखे वो घर के अंदर आ रहे थे। प्रकाश थोड़े सोच में पड़ जाता है ये सबको सुन के। फिर उसी वक्त सुधीर टोकते हुए कहता है कि गाइस प्लीज़ अभी हमको इतना नहीं सोचना चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में। फिर सुधीर ये भी कहता है कि चलो खाना वाना खा लेते हैं यार, ज़रा सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा दिमाग शांत करते हैं हम लोग बैठ के। अब शाम का समय हो रहा था, गौतम ऐसे ही बाहर जाता है रेडी वेडी होके। जैसे ही वो फार्म हाउस के बाहर कदम रखता है, जस्ट ऐसे गेट खोलता है, बाहर देखता है बाहर बिल्कुल भी हवाएं नहीं चल रही, पंछी नहीं उड़ रहे हैं, थोड़ी सी भी हवा नहीं है, जबकि वहाँ हमेशा हवा होती है। एकदम सन्नाटा है और सनसेट हो रहा है। वो घर के अंदर आ जाता है और सबको आके कहता है कि गाइस मुझे ऐसा लगता है कि कल तो हम लोग को निकलना ही है, ठीक है कल हम लोग यहाँ से निकल ही रहे हैं, तो आज के दिन ना हम लोग घर के अंदर ही बैठते, कोई भी बाहर नहीं जाते। फिर सुधीर कहता है अरे क्या यार तुम लोग डरते रहते हो। फिर गौतम कहता है नहीं 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 इस बार नहीं, तुझे बहुत ज़्यादा शौक था ना हॉरर चीज़ें होने का, अब देख यहाँ पे आसपास हो भी रही है, बाहर जाके देख हर एक चीज़ सूखा पड़ा हुआ है, ये जगह ऐसा लग ही नहीं रही है कि यहाँ पे इंसान जिंदा रह सकते हैं। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हमको जल्दी से खाना वगैरह खा के सो जाना चाहिए और कल सुबह सुबह हमको तड़के यहाँ से निकलना चाहिए। फिर मोस्टली सब लोग उसकी बात को एग्री कर लेते हैं एंड सब लोग जाके अभी सो जाते हैं। सो रहे, आधी रात हो रही, पता नहीं 1-2 बज रहे होंगे। अब अचानक से गौतम बस सो ही रहा होता है कि झटके से प्रकाश आता है और उसको उठाता है और कहता है कि भाई मेरे साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है भाई, बहुत गलत सा सपना देखा है भाई मैंने। फिर गौतम बोलता है क्या हुआ, क्या तेरा बदन इतना भीगा हुआ क्यों है, इतना गीला क्यों है तू, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, कहीं पे गिर गया क्या। फिर प्रकाश कहता है नहीं भाई बुरा सपना देखा है मैंने, सपने में 2 लोग आए थे मेरे कमरे में, भीगे हुए थे वो लोग, मुझे उठाए और मुझे घसीटते हुए इसी घर के बगल वाले कुएं में जाके फेंकने की कोशिश कर रहे थे और वो कामयाब हुए भाई। मैं गिर गया उसके अंदर, डूब रहा था मैं और उसी समय मेरी आंखें खुल गई और मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे भी नहीं पता कि मैं भीगा कैसे। और उसी समय ये सब कुछ हो ही रहा था कि अगले कमरे से सुधीर की आवाज़ आती है। फिर उसके बाद प्रकाश और गौतम अब बस बाहर निकल रहे थे उस कमरे से और फिर वो लोग देखते कि सुधीर और आकाश भी बाहर निकल रहे अपने कमरे से और वो लोग हॉल में जाते हैं। हॉल में जाते सब लोग जमा हो जाते हैं एंड फिर पूछते कि सुधीर हुआ क्या है, और एक्चुअली सुधीर तुझे ही नहीं प्रकाश तुझे भी क्या हुआ है। फिर उसके बाद आकाश पूछता है कि गौतम यहाँ पे हुआ क्या था, जल्दी बता मेरे को। फिर गौतम ने बोला पता नहीं यार मैं सो रहा था या अचानक से ये प्रकाश आ गया मेरे पास, उसने मुझे उठाया, उसने बोला कि एक अजीब सा सपना हुआ है उसके साथ कुछ, तो पता नहीं एकदम घबराया हुआ था और एकदम देखना कैसे एकदम भीग गया है पूरी तरीके से वो। फिर उसके बाद सुधीर कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ यार, बुरा सपना देखा मैंने लेकिन अजीब सा था वो, ऐसा लगा कि 2 लोग आए मुझे उठाने के लिए और 2 लोग उठा के मुझे कुएं के पास लेके जा रहे और मेरे नज़रों के सामने उन्होंने एक आदमी को उठा के उस कुएं के अंदर डाल दिया और वो अंदर डूब रहा था और वो लोग मुझे भी अंदर डालने ही वाले थे कि उसी समय मेरी नींद खुल गई। फिर प्रकाश सुधीर को कहता है हाँ भाई ये सेम सपना मुझे आया लेकिन ये थोड़ा अलग था, मुझे ऐसा लगता है मैं ही वो आदमी था जिसको कुएं में फेंका गया था और मेरे पीछे एक आदमी चल रहा था और मुझे शायद लग रहा है कि वो तू था। फिर उसके बाद सब लोग कहते हैं कि कोई नहीं सो रहा आज रात को,
कोई भी नहीं सोएगा। ये जगह पूरी तरीके से श्रापित लग रही है। हम लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है यार यहाँ पे आके। गौतम, मैं मानता हूँ ये तेरे चाचा की जगह है, लेकिन आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ये जगह श्रापित है भाई। हम लोग सुबह तक नहीं सो रहे हैं यहाँ पे। 6 जैसे ही बजेंगे, जल्दी से अपना सामान वगैरह तुम लोग अभी पैक कर लो, कुछ भी हम लोग यहाँ पे वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे ही 6 बजेंगे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सुबह हो जाती है। अभी आकाश सबका लगेज जो रहता है वो लेकर जाता है गाड़ी के पास। गाड़ी की डिक्की खोलता है और सब कुछ अंदर वो डाल ही रहा होता है कि उस समय वो देखता है कि कुएं के पास बहुत सारे गाँव वाले खड़े हैं। वो अपने दोस्तों को बुलाता है, सब लोग आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे जाके देख के आते हैं। सब लोग जाते हैं और फिर उसमें से फिर गौतम एक गाँव वाले को पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर एक गाँव वाला कहता है कि हम लोग यहाँ पे जमा हुए थे कि ये जो कुआं है हम इसको वापस से शुरू करने वाले थे। गाँव में थोड़ी पानी की दिक्कत हो रही है तो शायद से इससे मदद हो जाएगी, लेकिन आज हम लोगों ने अंदर डुबकी मारी कि हाँ साफ़ सफाई ज़रा थोड़ी अगर इसकी हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर है। अंदर जब हम लोग ने देखा अच्छे से, 2 लोगों की लाशें बरामद हुई है अभी अभी। कई सालों पहले ना साहब ऐसा ही हुआ था एक बार। साहब ये इतना भरा हुआ रहता था ना एक समय कि अगर आप इसके अंदर एक चट्टान भी डाल दो वो भी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो इंसान की लाश क्या बात थी। लेकिन आज जब इसके अंदर पानी नहीं है, ये लाश हमें दिख रही है। फिर उसके बाद वो ना लाश को बाहर निकाला जाता है और जैसे ही सुधीर और प्रकाश उन लाशों को देखते हैं, ये हूबहू वो ही रहते हैं जिन्होंने इन दोनों को सपने से उठाकर कुएं में फेंकने की जरूरत की थी। वो लोग इतने ज़्यादा डर जाते, वो लोग जल्दी से गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और गाड़ी शुरू करके उस फार्म हाउस से एकदम दूर निकल जाते हैं। इनकी गाड़ी मिर्ज़ापुर से बाहर निकल जाती है। वो अपने घर नोएडा की तरफ बढ़ जाते हैं। सुधीर और प्रकाश, वो जो सपना उन्होंने देखा था रात को, वो उससे कभी भी जुदा नहीं हो पाए। घर पे जाने के बाद भी वो नहीं भुला पा रहे थे किसी भी चीज़ को। सोने की बारी आ गई थी उनकी। वो लोग ना बस इसी बारे में सोच रहे थे कि ये सारी चीज़ क्या हुई है हमारे साथ। फिर अचानक से अंधेरे में से एक आवाज़ आती है, अगली बार बचोगे नहीं। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, गाइस आप यूली बात तो ज़रूर मानते होंगे कि हर जगह दुनिया में लाशें ही लाशें हैं। हर जगह पे, शायद से अभी आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे भी हो सकता है कभी ना कभी कोई ना कोई मरा हो। आज आप जिस घर में रह रहे हो उससे पहले भी वहाँ पे कोई ना कोई रहता होगा। अगर आप एक नए कंस्ट्रक्टेड घर पे रह रहे हो फिर भी उस ज़मीन पर तो कोई ना कोई मरा होगा। किसी की भी मौत अगर एक अननेचुरल वे में होती है, उनको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति ना मिलना मतलब वो इंसान का भूत में तब्दील हो जाना। भूत मतलब वो चीज़ जो इंसान की तरह दिखते तो है लेकिन इंसान होते नहीं हैं। आसपास नज़र घुमाइए, हो सकता है कि एक हाथ आपके आसपास ही भटक रहा हो। शुक्रिया।